कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कुछ ही महीनों में एक पूरे जिले के ग्राउंड वाटर को खत्म कर दिया और सारे लोग पानी के लिए तरस गए। आइए देखते हैं। साल था 2000 का, जब मल्टीनेशनल कंपनी कोको कोला ने केरला के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट के प्लाचीमड़ा गांव में एक बॉटलिंग प्लांट सेटअप किया। प्लांट शुरू होने के बाद से ही हर दिन 5 लाख लीटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था प्लांट के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, पर सिर्फ कुछ महीनों तक। 2001 के बाद ही, यानी कि 1 साल बाद, लोकल विलेजेस ने नोटिस किया कि उनके वेल्स और हैंडपंप सूखने लगे। ग्राउंड वाटर तेजी से गिर चुका है और जो भी पानी आ रहा है उसमें स्मेल और कंटामिनेशन है। कोको कोला पानी तो यूज कर ही रही थी, पर साथ ही वेस्ट स्लज को फर्टिलाइजर बोल के गांव के फील्ड में डाल रही थी। केपीसीबी केरला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे टेस्ट किया और बोला कि यह हजार्डस है, इसमें कैडमियम और लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब सोचो, जहां पर एक जग पानी के लिए लोग तरस रहे हो, वहां पर हर दिन हजारों बोतल कोक की बनाई जा रही हो। 2002 में प्रोटेस्ट की एक वेव आई, पर मीडिया की हेडलाइंस में नहीं, बल्कि एक छोटी सी आवाज में, हमारा पानी वापस दो। इस आवाज के पीछे थे प्लासीमड़ा के आम लोग और स्पेशली महिलाएं, जो हर दिन पानी भरने तो जाती थी पर खाली हाथ वापस आती थी। पब्लिक ओपिनियन क्लियर था, हमारी लड़ाई पानी के लिए है। लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, फील्ड बर्बाद हो रही है, हमें कोला नहीं बल्कि क्लीन वाटर चाहिए। वहां दूसरी जगह कोको कोला ने कहा कि हमने सारे लीगल अप्रूवल लिए हैं, हमें पानी एक्सट्रैक्ट करने का पूरा राइट है। लेकिन 2003 में पेरुमड़ी पंचायत, जहां पर यह प्लांट लोकेटेड है, उसने लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। फिर चलती कोर्ट की लड़ाई, मल्टीनेशनल कंपनी कोको कोला वर्सेस प्लासीमड़ा के आम लोग। कोको कोला ने केरला हाईकोर्ट में केस फाइल किया, पर 2004 में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राउंड वाटर पब्लिक रिसोर्स है, उसका एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करना एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। फाइनली 5 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्लांट की एक्टिविटी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। कंपनी को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अभी के अभी रोकना पड़ेगा और वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस भी इलीगल है। यानी पहली बार कोर्ट ने ग्राउंड वाटर राइट को पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़ा और कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी को रोक दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये केस देश भर के एक्टिविस्ट के लिए सिंबल बन गया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोको कोला के अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट हुए। 2009 में केरला असेंबली में एक बिल पास हुआ, प्लाचीमड़ा कोको कोला विक्टिम रिलीफ एंड कंपनसेशन क्लेम स्पेशल ट्रिब्यूनल बिल, जिसमें विक्टिम को पैसे देने की बात की गई थी, पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला। फिलहाल अभी के लिए तो ये केस पूरी तरह से बंद हो चुका है। उस टाइम कोको कोला का स्लोगन था ओपन हैप्पीनेस, पर यह प्लाचीमड़ा के गांव के लोगों के लिए ओपन एक्सप्लोइटेशन बन के रह गया।